हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संजय क्लासेस में। दोस्तों आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 7.1 करेंगे और इससे पिछली क्लास में हमने जो है 6 क्वेश्चन कर लिए हैं। बाकी जो है आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो भाई, सवाल नंबर 7वां। सवाल नंबर 7, इसमें बोला गया है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट 2-5 एंड -2 और 9। देखो हमें करना ये है, इसमें हमें एक एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट, इसमें लिखा हुआ है ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस। तो देखो मैं आपको, देखो ये वाला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, इसको एक बार अच्छी तरह समझ लेते हैं। इसमें बोला कि हमें एक पॉइंट फाइंड करना है, वो है एक्स एक्सिस पे जो इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है जितना डिस्टेंस उस पॉइंट का इस वाले पॉइंट से होगा उतना ही डिस्टेंस इस वाले पॉइंट से होगा। सपोज करो ये है ग्राफ, एक्स एक्सिस ये वाला होता है, ये होता है एक्स एक्सिस। ठीक है, अब मैं मान लेता हूं ये पॉइंट यहाँ पे है, ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट की बात की जा रही है इस वाले सवाल में, ये पी है और ये पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, और बाकी ये दोनों पॉइंट जो है, ये दोनों पॉइंट कहीं भी हो सकते हैं, आप इसे यहाँ मान लो और यहाँ मान लो। ठीक है, ऐसे मान लो। तो ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पे है और इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस है, इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस दोनों मतलब इक्वल है, आप ऐसे सपोज करो। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो जब भी आप एक बात हमेशा याद रखना, अगर कोई पॉइंट एक्सिस पे है, अगर सपोज करो ये पॉइंट है ऑन एक्स एक्सिस, अगर ये एक्स एक्सिस पे है तो वाई जो है 0 हो जाएगा, वाई का जो ऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा 0। अगर एक्स एक्सिस पे है तो ऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और अगर वाई एक्सिस पे है तो एब्सिसा 0 हो जाएगा, मतलब एक्स एक्सिस वाला जो भी पॉइंट होगा वो 0 हो जाएगा। देखो जैसे आपको पता होगा, आपने ये कार्टेशियन प्लेन बनाया होगा, इस पे आपने ग्राफ बनाया होगा। तो अगर मान लो कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, तो उसमें जो y के कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0 हो जाते हैं। अब सपोज करो यहाँ पे कोई नंबर होगा, सपोज करो x ये जो पॉइंट है ये 4 पे है, ये यहाँ पे कोई नंबर है 4 और y तो है ही नहीं ना, y पे तो कोई इसकी हाइट है ही नहीं, ना ये ऊपर है पॉइंट ना ये नीचे है, ये तो एक्सिस पर है और जब एक्सिस पर है तो y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें ये आइडिया लगाना है। ठीक है भाई, अब देखो इसमें बोला गया है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, ठीक है, पॉइंट 2-5 -2 और 9। तो इसका मतलब है दोस्तों, सपोज करो ये एक, ठीक है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है एक एक्स एक्सिस है और यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, आप ऐसे सपोज करो, देखो मैंने आपको ग्राफ से बता दिया, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा आसानी होगी समझने में। तो सपोज करो ये वो पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं हमें, पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2 और -5 -2 और 9। इसका कोऑर्डिनेट है 2 और -5, इसका कोऑर्डिनेट है -2 और 9। तो ये हमें कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। अब हमें बताना है ये जो पॉइंट है इसे मैं P मान लेता हूं और इसे A और इसे B मान लेता हूं। तो ये जो पॉइंट P है इसका जितना डिस्टेंस A से है इसका उतना ही डिस्टेंस B से भी होगा। कहने का मतलब ये है ये वाला जो डिस्टेंस है इसके बराबर है। अगर ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 5 है तो यहां से लेकर यहां तक का भी डिस्टेंस मेरे भाई 5 है, मतलब ये 5-5 डिस्टेंस है, दोनों बराबर डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंट का मतलब ये होता है, ठीक है, जो पॉइंट है उसका दोनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस है, वो इक्वी डिस्टेंट का मतलब ये होता है। ठीक है भाई, तो जब भी ये वर्ड आएगा आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये वर्ड जो है इस एक्सरसाइज में बार बार आएगा। ठीक है भाई, अब देखो ध्यान से, अब आपको सवाल में करना क्या है। तो देखो मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं और ये पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पे है। तो देखो एक्स की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, फिर एक्स की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, लेकिन वाई की कोई वैल्यू नहीं होगी, वाई होगा 0। क्या होगा 0 होगा। तो अब मुझे इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो देखो इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस दोनों का बराबर है, दोनों का डिस्टेंस बराबर है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे ये लिखूंगा एपी, ठीक है, एपी, ठीक है,
यहाँ पे आप लिखोगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एपी का डिस्टेंस बराबर होगा बीपी के डिस्टेंस के। तो यहाँ पे अगर आप देखो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आप लगाओगे तो यहाँ पर एपी, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, देखो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, y2, y1 क्या हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो यहाँ से आप फॉर्मूला यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे x2 माइनस x1, x1 कितना है 2 है, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 0 है, y1 कितना है -5 है। तो फॉर्मूले में भी माइनस होता है और माइनस वैल्यू का भी माइनस है, तो 2 बार माइनस लिखोगे आप यहाँ पे, ठीक है भाई, 2 बार माइनस लिखोगे, इसका स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा मेरे भाई, ये बराबर होगा -2, ठीक है, -x इसका होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर, इसके बराबर होगा ये, इसके बराबर होगा ये। अब देखो ध्यान से आप यहाँ पे, तो देखो अब आप यहाँ पे देखो दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, ठीक है भाई, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, इन बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे ये आप कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, x -2 का होल स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ऐसे ही रहेगा, -2 - x का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 9 का स्क्वायर। और मैं दोनों तरफ क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा, तो दोनों तरफ मैं क्या करूंगा भाई, स्क्वायर करूंगा। अब देखना मैंने ये करा क्यों है, तो देखो इस स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल हो गया और इस वाले स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर मेरे पास क्या बचा मेरे भाई, आप बोलोगे सर मेरे पास बचेगा x -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा -2 - x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से आप, तो ये a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4 - 4x, और यहाँ पे हो जाएगा 25। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का -2, a की वैल्यू क्या है -2 है, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू आप बोलोगे सर b की वैल्यू x है, b की वैल्यू क्या है मेरे भाई, b की वैल्यू x है, ठीक है। x तो हमारा पॉजिटिव ही रहेगा ना, x तो हमारा पॉजिटिव रहेगा, बस a हमारा माइनस में है, ठीक है, हमारा बस a माइनस में है, x तो पॉजिटिव रहेगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे देखो, आप ऐसे देखो, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। देखो ध्यान से, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट में -2 - x, तो ये -2 हो गया a, ये हो गया माइनस, ये हो गया b, तो a हमारा माइनस में है, a हमारा माइनस में है, तो -2 का स्क्वायर करूंगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे -2a आ गया, और यहाँ पे b क्या है x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर से ये वाला x स्क्वायर कैंसिल हो सकता है। अब यहाँ पे 25 और 4 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 29, कितना हो जाएगा मेरे भाई 29 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 4 और 81, कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 4x, क्या हो जाएगा भाई, प्लस का 4x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे माइनस, ठीक है, माइनस माइनस हो गया, ठीक है भाई। देखो यहाँ पे, अब ये माइनस का 4 उधर जाएगा, प्लस का 4 है उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4x, और यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस का 4x, यहाँ पे बचेगा 85, ये इधर आएगा तो माइनस में 29 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब देखो, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का 8x, अब इसमें से मैं इसको माइनस करूंगा, 15 - 9 कितना बचेगा 6 बचेगा, ठीक है। 7 में से 2 को माइनस करूंगा, 7 में से 2 को माइनस करूंगा 5 बचेगा। फिर आप यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 56 अपॉन में -8, काटोगे तो 8 सत्ते 56 होता है, तो मेरे भाई x की वैल्यू -7 आएगी, x की वैल्यू -7 आएगी। और हमें इसमें बताना क्या था, हमें इसमें बताना था फाइंड द पॉइंट, हमें पॉइंट बताना था।
ऑन द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस वाला जो पॉइंट है वो हमने क्या माना था, वो हमने माना था एक्स और 0। ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे ये एक्स और 0 माना था। तो एक्स की वैल्यू तो -7 है और वाई की वैल्यू क्या है 0। तो ये हमारा पॉइंट है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, द पॉइंट इज -7 एंड 0। ठीक है भाई, तो आप यहाँ पे लिखो पॉइंट इज -7 एंड 0। बस इस तरीके से आपको सवाल करना था। ठीक है, अगला सवाल पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 8वां, फाइंड द वैल्यू ऑफ y for which the distance between point P and Q is 10 यूनिट। ये सवाल भी थोड़ा थोड़ा इसी के जैसा है और आसान भी है। इसमें आपको बताना है y की वैल्यू बतानी है, ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच में आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 10 यूनिट। डिस्टेंस आपको गिवन है मेरे भाई। ठीक है, तो देखो इस सवाल को आप कैसे करोगे। सवाल नंबर है 8वां है या 7वां है, सवाल नंबर 8वां है। ये सवाल नंबर 8वां कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q। P दिया हुआ है 2 और -3। पॉइंट P हमें क्या दिया हुआ है, पॉइंट P दिया हुआ है भाई 2 और -3 दिया हुआ है। ठीक है, इसको मैं पॉइंट मान लेता हूं, ये वाला पॉइंट है P, ठीक है, और ये वाला पॉइंट मैं मान लेता हूं Q। तो Q मुझे क्या दिया हुआ है भाई, Q मुझे दिया हुआ है 10 और y, क्या दिया हुआ है 10 और y। अब देखो सवाल हमसे ये पूछ रहा है कि ये जो PQ है इसका डिस्टेंस आपको 10 यूनिट दिया हुआ है। तो आपको ये जो y है ना, इस y की वैल्यू आपको बतानी है, इस y की वैल्यू। ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 10 यूनिट। क्या दिया हुआ है भाई, 10 यूनिट दिया हुआ है डिस्टेंस। P और Q का डिस्टेंस आपको 10 यूनिट दिया हुआ है, तो आपको इस y की वैल्यू बतानी है। तो देखो आप यहाँ पे कुछ नहीं करोगे, बिल्कुल डिस्टेंस फॉर्मूला फॉलो करोगे। क्या करोगे भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला फॉलो करोगे। तो मुझे यहाँ पे मुझे PQ का डिस्टेंस निकालना है। किसका डिस्टेंस निकालना है, PQ का डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा डिस्टेंस का, फॉर्मूला यहाँ पे होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिखोगे PQ का डिस्टेंस तो मुझे गिवन है, यहाँ पे 10 आ जाएगा, PQ की जगह क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है 10, x2 की वैल्यू क्या है मेरे भाई 10, x1 की वैल्यू है 2, इसका होल स्क्वायर करोगे आप। y2 की वैल्यू क्या है y, और y1 की वैल्यू क्या है -3, तो इसका भी आप क्या करोगे भाई होल स्क्वायर करोगे। तो देखो ध्यान से, जब ये स्क्वायर यहाँ से, ये जो रूट जब यहाँ से हटके इधर ट्रांसफर होगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा। या फिर आप कुछ मत करो, सिर्फ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो। ठीक है, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड। ठीक है भाई, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर होगा, और यहाँ पे क्या होगा भाई अंडर रूट 10 माइनस 2 क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर। तो आप इधर भी स्क्वायर करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब है दोनों तरफ आप स्क्वायर करोगे। ठीक है, अब देखो इस वाले स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, यहाँ पे a प्लस बी का फॉर्मूला फॉलो होगा, तो y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई 3। ठीक है भाई, ये 3 है। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 64 है, 64। अभी आप ऐसा करो, अभी साइड चेंज मत करो, तो यहाँ पे 100 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 64, यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 6y। ठीक है, अब देखो 9 और 64 कितना हो गया, 9 और 64 ये हो जाएगा आपका 73। कितना हो जाएगा मेरे भाई 73 हो जाएगा। ये 9 और 64 हो जाएगा 73, माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 73, यहाँ पे बचेगा मेरे भाई y स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6y बचेगा भाई। ठीक है, ठीक है, अब देखो इसमें से आप इसे माइनस करोगे तो यहाँ पे 27 बचेगा, 27 इज इक्वल टू y प्लस 6y। ठीक है, अब आप इसे अरेंज करके लिखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो अब यहाँ पे आप इसे फैक्टराइज कर दो,
तो अगर आप इसे फैक्टराइज करोगे तो यहाँ से आपको y की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ पे y स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 9y माइनस का 3y, माइनस करने पे ये बचेगा, मल्टीप्लाई करने पे 27 आएगा। आएगा नहीं आएगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल आएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें क्या कॉमन है, इसमें y कॉमन है, अंदर y बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा। इसमें क्या कॉमन है, इसमें -3 कॉमन है, तो यहाँ पे y प्लस कितने बार में आता है इसके टेबल में 27, 3 के टेबल में 9 बार में आता है। ठीक है, तो देखो ये ब्रैकेट सेम हो गया, ब्रैकेट सेम हो गया, बस ये ब्रैकेट ही हमें सेम करना पड़ता है। तो यहाँ पे हो जाएगा y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y की वैल्यू हो जाएगी -9 और यहाँ पे y की वैल्यू हो जाएगी +3। तो भाई देखो y की वैल्यू 2 आएंगी। ठीक है, एक होगी -9 और एक होगी 3। तो आपको ये सवाल ऐसे करना था। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, सवाल नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इफ क्यू के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, फाइंड द वैल्यू ऑफ X, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। ये सवाल बिल्कुल इसी की तरह होगा, 7वें की तरह होगा, बिल्कुल आसान सवाल है बिल्कुल। ठीक है भाई, देखो इसमें क्या करना है आपको, इसमें Q का कोऑर्डिनेट मुझे दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट मुझे दिया हुआ है और ये इक्विडिस्टेंट है इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से। इसका मतलब मेरे भाई अगर यहाँ पे पॉइंट P है और यहाँ पे पॉइंट R है, ये 2 पॉइंट है और बीच में ये वाला पॉइंट है Q और इसका डिस्टेंस बराबर है, जितना डिस्टेंस इसका है उतना ही डिस्टेंस इसका है, तो इसका मतलब ये इक्विडिस्टेंस हो गया। और इसमें आपको बताना है x की वैल्यू, यहाँ पे वेरिएबल है ना, आपको इस x की वैल्यू बतानी है और आपको QR और PR का डिस्टेंस भी बताना है। बिल्कुल सेम सवाल है। ठीक है, देखो कैसे करोगे आप इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 9, यहां पे मुझे 3 पॉइंट दिए हुए हैं P, Q और R। ठीक है, तो ये जो Q है, जितना डिस्टेंस इसका P से है उतना ही डिस्टेंस इसका R से भी होगा, क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंस है। इसके कोऑर्डिनेट मुझे क्या दिए हुए हैं, इसके कोऑर्डिनेट मुझे दिए हैं 0 और 1। Q के कोऑर्डिनेट हैं 0 और 1। R का कोऑर्डिनेट क्या है, R का कोऑर्डिनेट है x और 6। R का कोऑर्डिनेट है x और 6। P का कोऑर्डिनेट क्या है, P का कोऑर्डिनेट है 5 और -3। 5 और -3, P का कोऑर्डिनेट हो गया 5 और -3। आपको फाइंड करनी है x की वैल्यू। ठीक है, अगर ये इक्वी डिस्टेंस है तो इन दोनों का डिस्टेंस इन दोनों के बराबर होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है भाई, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आप पहले फॉर्मूला यहाँ पे लिखोगे। फॉर्मूला होता है हमारा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला और इसमें मुझे डिस्टेंस निकालना है किसका, PQ का और QR का। दोनों का डिस्टेंस बराबर है, मैं लिख सकता हूं क्योंकि Q इक्वी डिस्टेंट है ना भाई। तो यहाँ पे PQ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अंडर रूट 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर, √0 - 5 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 + 3 का होल स्क्वायर। ये होगा नहीं होगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल होगा। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे ध्यान से आप, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हो जाएगा QR का डिस्टेंस। तो यहाँ पे हो जाएगा x - 0 का होल स्क्वायर प्लस x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर, 6 - 1 का होल स्क्वायर। तो अब आप बिल्कुल वही करोगे, देखो स्क्वायरिंग इन बोथ साइड करोगे तो ये तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है दोनों, तो आप यहाँ पे इसे डायरेक्ट यहीं से आप इसे कैंसिल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर, -5 का होल स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा x का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई 5 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ पे आप एक बार, अब देखो यहाँ पे ध्यान से आप एक बार, वैल्यू मैंने बिल्कुल ठीक ली है,
ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका स्क्वायर करूंगा 25 आएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी हो जाएगा 25। 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, 25 से 25 ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 16 बचेगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी मेरे भाई, एक्स की वैल्यू आएगी 4। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी 4 आएगी। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से, ठीक है, तो देखो मैं आपसे कह रहा था ये जो x की वैल्यू है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो है x की वैल्यू या तो 4 होगी या फिर -4 होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो मैंने x की वैल्यू तो फाइंड कर ली, लेकिन सवाल में कुछ और भी बोला गया है। सवाल में बोला गया है फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। QR एंड PR का मुझे डिस्टेंस भी निकालना है, तो डिस्टेंस निकालना है QR का और PR का। तो कुछ मत करो, बस आप जो है QR और PR का आपको डिस्टेंस निकालना है। तो देखो पहले आप देख लो QR PR है कहाँ पे। तो देखो QR तो ये रहा और PR यहां से लेके पूरा यहां तक है, ठीक है। QR और PR का आपको डिस्टेंस निकालना है, तो कोऑर्डिनेट आपको सही तरीके से यूज करने हैं, मतलब गलत कोऑर्डिनेट आपको यूज नहीं करना है, ठीक है भाई। अब देखो सपोज करो मुझे अब QR का अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा QR, क्या लिखूंगा QR। तो यहाँ पे Q का कोऑर्डिनेट देखो बस Q का और R का, आपको Q और R का कोऑर्डिनेट देखना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू पहले मैं 4 प्लस का पुट करूंगा फिर माइनस का पुट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 4 पुट करा x, ठीक है, 4 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 माइनस 0 हो गया तो यहाँ पे 6 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई 6 माइनस 1 का भी होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट। अब देखो इसमें से इसको माइनस करूंगा 4 ही बचेगा और 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 16, यहाँ पे हो जाएगा 25, दोनों को ऐड करके 20 और 10 30, 6 5 11 30 और ये 41 हो जाएगा, 6 5 11 41 हो जाएगा, तो अंडर रूट 41। और अगर मैं x की वैल्यू -4 भी अगर पुट करूंगा, जैसे अभी मैंने इसमें 4 पुट की है, और अगर मैं -4 भी पुट करूंगा तब भी वैल्यू यही आएगी। इसका लॉजिक ये है, तो मैं देखो यहाँ पे -4 लिखूंगा तो यहाँ पे -4 ही आएगा, -4 का स्क्वायर करूंगा फिर भी 16 ही तो आएगा। तो वैल्यू दोनों पुट करोगे तब भी डिस्टेंस सेम आएगा, ठीक है। अब मैंने QR का डिस्टेंस निकाला, अब मैं निकालूंगा PR का डिस्टेंस, ठीक है भाई। अब मैं निकालूंगा PR का डिस्टेंस। तो PR का डिस्टेंस देखो आप यहाँ पे लिखो PR का डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो R यहाँ पे है, P यहाँ पे है, तो यहाँ पे पहले मैं 4 पुट कर रहा हूँ, 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर हो गया, 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 6 माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 और 3, 6 प्लस 3 इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में -1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर प्लस 9 का भी स्क्वायर। तो यहाँ पे दोस्तों ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 82। और अगर आप इसे तोड़कर लिखोगे 82 को, तो यहाँ पे आप फैक्टर करोगे, 2 से कटेगा कितने बार में 4, एक बार में, तो पेयर तो बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे आप इसे ऐसे ही लिखोगे, आप यहाँ पे इसे ऐसे ही लिखोगे। और अगर आप एक बार -4 पुट करना चाहते हो तो -4 भी पुट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि -4 आप पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा, सेम यही आंसर आएगा। तो देखो PR और QR का डिस्टेंस क्या है भाई, PR का डिस्टेंस है अंडर रूट 42, PR का डिस्टेंस कितना है अंडर रूट 82, और QR का डिस्टेंस कितना है मेरे भाई अंडर रूट 41, ठीक है, अंडर रूट 41 अंडर रूट 82, ठीक है। QR का डिस्टेंस है, PR का डिस्टेंस है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये वाला सवाल करना था मेरे भाई, ठीक है। अगला सवाल और आखिरी सवाल इस एक्सरसाइज का 10वां सवाल, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट, ये दोनों पॉइंट, ठीक है। आपको रिलेशन बिटवीन, देखो रिलेशन बताना है x और y में रिलेशन क्या है। तो देखो मेरे भाई देखो आप एक बात हमेशा याद रखना,
जब भी अगर ऐसा सवाल आ जाए, जब भी ऐसा सवाल आ जाए फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स वाई, तो इसमें आप एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकालोगे, एक्स वाई की आप वैल्यू इसमें नहीं निकाल पाओगे। तो देखो हम जहां तक इसको सोल्व कर सकते हैं वहां तक सोल्व करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम इस सवाल को छोड़ देंगे वैसे के वैसे ही, ठीक है, क्योंकि हमें एक्स वाई का रिलेशन फाइंड करना है, एक्स और वाई में क्या रिलेशन है, कोई प्लस का है कोई माइनस का है, क्या इक्वेशन है, ये हमें बताना है, ठीक है, हमें वैल्यू नहीं बतानी है। तो यहाँ पे आप देखो कैसे करोगे इस वाले सवाल को। क्वेश्चन नंबर आखिरी 10वां सवाल, आखिरी सवाल है, हमें दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ठीक है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच द पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है, देखो दोबारा ये वर्ड आ गया इक्वी डिस्टेंट, ठीक है, इसका मतलब आपको समझ आ गया होगा, दोबारा बताने की कोई जरूरत मुझे नहीं लगता है, ठीक है। तो देखो पॉइंट आपको दिए हुए हैं 3 और 6 माइनस 3 और 4, 3 और 6 और माइनस 3 और 4, 3 6 और एक पॉइंट यहाँ पे है माइनस 3 और 4। तो यहाँ पे देखो मेरे भाई आपको करना क्या है, एक बार ध्यान से समझना आप एक बार, ठीक है, एक बार ध्यान से समझना यहाँ पे आपको करना क्या है। तो देखो -3 और 4 ये आपको दो पॉइंट दिए हुए हैं, मैं इसे P मान लेता हूं, इसको मैं Q मान लेता हूं, ठीक है, मैं इसे P मान लेता हूं और इसको मैं Q मान लेता हूं, -3 4 3 6, ठीक है। अब यहां पर एक पॉइंट है बीच में, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट हम यहां मान लेते हैं बिल्कुल इक्विडिस्टेंट, इसे मैं मान लेता हूं A, क्या मान लेता हूं, A मान लेता हूं, ठीक है, A मान लेता हूं और इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, ठीक है, एक्स वाई दिए हुए हैं ना, रिलेशन बिटवीन एक्स वाई, ये देखो ना कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं पॉइंट के एक्स वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा एक्स और वाई, ठीक है। अब देखो अगर ये पॉइंट इक्विडिस्टेंट है तो पी ए का डिस्टेंस जितना होगा उतना ही डिस्टेंस क्यू ए का भी होगा, होगा नहीं होगा, तो आप यहाँ पे सिंपल लिखो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ये जी है, ठीक है, डी नहीं है जी है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, फॉर्मूला, तो फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला है, तो यहाँ पे पी ए किसके बराबर होगा, पी ए बराबर होगा क्यू ए के, क्यू ए के बराबर होगा नहीं होगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे देखो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा मेरे भाई x -3 अंडर रूट लगाओ सबसे पहले आप, x -3 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर होगा प्लस y -6 का होल स्क्वायर बराबर होगा, इसके बराबर होगा अंडर रूट -3 -x का होल स्क्वायर प्लस 4 y का होल स्क्वायर, यहाँ पे 4 है y नहीं है, ठीक है, यहाँ पे क्या है 4 है y नहीं है, 4 y का होल स्क्वायर, इसके बराबर होगा मेरे भाई, ठीक है। अब देखो आप ध्यान से यहाँ पे 4 y, ठीक है, -3 -x 4 y, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से आप, तो वही है यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा, मैं डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकता हूँ -3 -x का होल स्क्वायर प्लस 4 y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा माइनस का 6x हो जाएगा, माइनस का 6x हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा y का स्क्वायर, यहाँ पे 36 हो जाएगा, माइनस में 12y हो जाएगा, माइनस में 12y हो जाएगा। इसी तरह आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 9 और हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर, 9 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे x स्क्वायर आएगा। अब देखो यहाँ पे ये माइनस में है ये नहीं है, ठीक है, ये माइनस में नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 3 जा 6x, 2 3 जा 6x। अब यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, देखो ध्यान से आप एक बार, यहाँ पे होगा प्लस 4 का स्क्वायर करोगे 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करोगे 16 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा y का स्क्वायर, ठीक है, y का स्क्वायर, और ये माइनस में है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2 4 जा 8y, 2 4 जा 8y, ठीक है। अब देखो पहले हम एक तरफ सॉल्व कर लेते हैं फिर बाद में हम कैंसिल करेंगे आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 9 प्लस का 36 कितना हो गया, पहले 4 इसको दोगे तो ये हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा मेरे भाई 45, ठीक है।
और यहाँ पे कुछ और हो रहा है क्या ऐड, और कुछ ऐड नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -6x प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, -12y, -12y। अब देखो यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 9 है, 16 और 9 हो जाएगा 25, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है, प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस -8y, ठीक है। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? यहां तक अभी तक कोई डाउट तो नहीं होगा किसी को शायद, ठीक है। कुछ नहीं करा, बस मैंने सॉल्व करा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर है, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखो क्या बचा मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास बचेगा 45 माइनस 6x माइनस 12y। यहाँ पे क्या बचेगा मेरे भाई, 25 प्लस 6x, ठीक है, माइनस 8y, ठीक है। अब देखो मैं ऐसा कर लेता हूं, मैं x और y को एक साइड कर लेता हूं और नंबर को एक साइड कर लेता हूं। तो यहाँ पे हो जाएगा -6x माइनस 12y, यहाँ पे हो जाएगा -6x और ये प्लस का 8y, ठीक है भाई। और यहाँ पे क्या बचेगा मेरे भाई, 25, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 45, ये इधर था, इधर से ये इधर ट्रांसफर हो गया, माइनस का हो गया ना। अब देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का 12x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है प्लस है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4y बचेगा यहाँ पे। और देखो अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 20 बचेगा, माइनस का 20 बचेगा मेरा भाई, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ से अगर मैं माइनस का 4 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 तिया 12, 3x और माइनस प्लस का y, किसका बचेगा, प्लस का y बचेगा, प्लस माइनस तभी तो माइनस होगा। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचेगा मेरा -20। अब देखो इससे अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 5 आएगा, क्या आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पे भाई ये हो जाएगा 3x प्लस y इज इक्वल टू 5, ठीक है। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों ये एक लीनियर इक्वेशन बन गया है इन 2 वेरिएबल वाला। तो इसके बाद आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते, इतना ही है, ठीक है। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करोगे बताओ, इससे आगे तो सॉल्व नहीं कर पाओगे ना, एक ही इक्वेशन है। अगर दूसरा इक्वेशन होता तो मैं एलिमिनेशन लगा के वैल्यू निकाल सकते थे, अब तो एक ही इक्वेशन है, ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो इससे ज्यादा हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। करने को तो हम कर सकते हैं, वैल्यू लेट करके कर सकते हैं, जैसे आपने 9th में करा था, ठीक है। लेकिन अभी जो है इसको यहीं तक आपको स्टॉप करना है, क्योंकि अब ये आगे सॉल्व नहीं हो रहा। तो देखो सवाल में हमसे पूछा था कि क्या रिलेशन है, रिलेशन क्या है x और y का, तो मेरे भाई x और y का ये रिलेशन है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आज की क्लास ओवर होती है, ठीक है। बाकी अगली क्लास में हम जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला अगला टॉपिक होगा हमारा, ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, कोई क्वेश्चन डाउट है, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, ठीक है मेरे भाई। तो ठीक है, थैंक यू।